बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज हम फरवरी के जो वर्ल्ड रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं उनको हम देखेंगे। तो अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हेयर इज़ द डिटेल। आप इस नंबर पर रब्ता करके व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर ये सारी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। मुनासिब 61 टाइम फ़ी होगी। क्वेश्चंस, एग्जाम्पल क्वेश्चंस देख लेते हैं। रशिया किस तारीख को यूक्रेन के अंदर इन्वेड किया? वो कौन सा कंट्री है जिसने डेमोक्रेसी इंडेक्स में टॉप किया है? ठीक है। और जो आईसीसी अंडर 19 मेंस T21 2021 क्रिकेट टूर्नामेंट था, तो वो किसने जीता है? अंडर 19 का। ठीक है। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, अभी एक स्टैचू इंस्टॉल्ड हुआ है, वो किस मुल्क में इंस्टॉल हुआ है? प्लेटिनियम जुबली कब सेलिब्रेट की जाती है? और वर्ल्ड कैंसर डे कब ऑब्ज़र्व किया जाता है? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको बना के दिए जा सकते हैं। अब हम डिटेल जो है क्वेश्चंस देखते हैं जी। तो सबसे पहले हमारे पास चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है। 1 फ़रवरी से स्टार्ट हुआ, और इस साल जो ईयर है वो ईयर ऑफ टाइगर है। अब ये ईयर ऑफ टाइगर क्या होता है? हर 12 साल के बाद ये ईयर ऑफ टाइगर आएगा, और इस तरह करके 12 मुख्तलिफ सालों में मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स के साथ उनको ये चाइनीज़ न्यू ईयर डाला जाता है। इस बार 2022 है, तो इसका ताल्लुक है किसके साथ? ईयर के साथ। तो नेक्स्ट ईयर रैबिट का होगा, उससे नेक्स्ट ईयर ड्रैगन का होगा, उससे नेक्स्ट ईयर स्नेक का होगा। इस तरह करके ये 12 ईयर चलते हैं, और 2031 जो है वो लास्ट पिग का होगा। उसके बाद दोबारा ये रैट का 2032 होगा, और दोबारा टाइगर जो आएगा वो 2034 में आएगा आफ्टर 12 ईयर्स। तो इस तरह करके ये 12 साल का इनका जो है वो दौरानिया एक साइकिल चलता है, और उसके बाद हर ईयर जो होता है वो मनसूख होता है किसके साथ? विद वन एनिमल, इन 12 एनिमल्स के साथ। तो अगर आप पीछे देखें तो जो ऑक्स 2021 था वो ऑक्स से रिलेटेड था। तो ये क्वेश्चन भी एक दो दफ़ा इसी तरह आ चुका है। इस्तांबुल एयरपोर्ट को यूरोप का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कहा गया एक रिपोर्ट के मुताबिक। ठीक है। राफेल नडाल जो हैं वो जीत चुके हैं, क्या जीते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैम्पियनशिप जीते हैं। और ये राफेल नडाल जो हैं इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है कि 21 मेजर सिंगल टाइटल ये जीत चुके हैं, जो मेन इनके हैं। ठीक है। और जो इससे पीछे हैं वो जो सर्बिया के जोकोविक हैं, और रॉजर फेडरर जो स्पेन के हैं, आई थिंक सो। तो ये जो हैं ये रॉजर फेडरर आइकॉन स्विट्ज़रलैंड के हैं। ठीक है, ये स्पेन के हैं। तो अब ये इस तरह करके इनका जो ये 20 मेजर टाइटल के साथ सेकंड नंबर पर हैं दोनों, और ये फर्स्ट नंबर पर आ चुके हैं। ठीक है। और इटली के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम क्या है? सर्जियो मैटारिल्ला। ठीक है। अब जैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं वो अलग चीज़ है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन जो हैं उन्होंने कतर को एक मेजर नॉन नेटो अलाई जो है वो अनाउंस किया है। और क्यों किया है? क्योंकि इनकी जो वर्किंग थी कतर की फॉर इसराइल हमास और अफ़गानिस्तान इश्यूज़ के ऊपर, तो कतर ने बहुत ज़्यादा डायलॉग में हेल्प की, तो इसलिए इनको कतर को मेजर नॉन नेटो अलाई जो है वो बताया है। यूएस प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने रीलॉन्च किया है, दोबारा रीलॉन्च किया है क्या चीज़? कैंसर मॉन शॉट्स। अब ये एक प्रोग्राम है जो ओवरकम करना चाह रहा है, कैंसर को ख़त्म करने के लिए स्टार्ट किया। और इससे पहले ये किसने स्टार्ट किया था? ये बराक ओबामा ने स्टार्ट किया था। ठीक है। हर्मिस, ये एक जो सैटेलाइट टाइप एक एक्सपेरिमेंट मेजर करने के लिए है, रेडिएशंस मेजर करने के लिए है। तो ये हर्मिस जो है ये नासा की है, और ये मॉनिटर कर रही है स्पेस के अंदर वेदर कंडीशंस को, और फ्लक्चुएशन जो भी उतनी भी उसमें हो रही है। तो बस इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपने याद रखना है, हरमेस जो है वो नासा की बनाई हुई मॉनिटरिंग मशीन है। प्लेटिनियम जुबली मनाई गई है किसकी? क्वीन की। क्वीन का नाम क्या है? एलिज़ाबेथ। ठीक है। और एलिज़ाबेथ 2। ठीक है। और ये बनी थी, क्यों बनाई गई? क्योंकि इन्होंने 6 फरवरी को आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर जॉर्ज 6 इन्होंने थ्रोन संभाला था, और अभी तक ये बैठी हुई हैं। तो प्लेटिनियम जुबली मनाई गई है। कहाँ पे मनाई गई है? वेस्टमिंस्टर एबे लंदन के अंदर। ठीक है, ये प्लेस है। इन्होंने कब संभाला था? 6 फरवरी 1953 में ये इन्होंने संभाला था। ठीक है, 1953 में संभाला था। और इनकी जो तख्त जो होती है ना, बाकायदा तख्त वाली जो सिनेरियो होता है, मतलब क्या कहते हैं उसको,
तख्त नशीं करना या तख्त पहनाने की जो तकरीब होती है वो 2 जून को हुई थी 1953 को। तो ये 2 जून को हुई थी, और ये वैसे जो डेथ के बाद इनके पास ओवरऑल मिल गई थी इनको क्वीनशिप वो फरवरी 6 1953। तो ये 2 डेट्स आपने याद रखनी है। और प्लेटिनम जुबली, अब प्लेटिनम जुबली क्या होता है, सिल्वर जुबली क्या होता है, ये बाकी चीज़ें आपके सामने हैं। अगर 25 साल हो जाए तो उसे कहते हैं ये सिल्वर जुबली है, अदरवाइज़ ये 40 ईयर हो जाए तो उसे रूबी जुबली बोलते हैं, और 50 ईयर हो जाए तो उसे गोल्डन जुबली बोलते हैं। डायमंड जुबली होता है 60 पे, 5 जुबली होता है 65 ईयर्स पे, और प्लेटिनम जुबली होता है 70 ईयर्स पे। तो इसका मतलब है कि प्लेटिनियम जुबली जो मनाई गई है वो 17 ईयर्स जब इसके पूरे हो चुके हैं, 70 ईयर्स, तो उस पे मनाई गई है। तो प्लेटिनम जुबली मनाई जाती है 70 साल पे। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। अच्छा जी, बीजिंग के अंदर 2022 में विंटर ओलंपिक्स होनी थी, और 4 फरवरी से 20 फरवरी तक हुई भी। बट इसमें जो मेन इशू ये आया कि ये जो कंट्रीज़ हैं जिनके मैंने नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, इन कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, नॉट पार्टिसिपेटेड। क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया, ठीक है। ये इसकी मेन रीज़न ये थी कि वहाँ पर कुछ कोरोना वायरस के कोई इतने ख़ास इकदाम नहीं हुए थे, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी हुई कि क्यों बीजिंग जो है इसको मुलतवी नहीं कर रहा, और कुछ वो पॉलिटिकल इश्यूज़, ब्लॉक इश्यूज़ भी थे। तो ये भाई जो मेजर कंट्रीज़ हैं, आपको पता है कि ये जहाँ अमेरिका बात करता है तो ये बाकी कंट्रीज़ भी इसी के साथ जो हैं वो मूव करते हैं। तो इसलिए इन्होंने बीजिंग ओलंपिक्स का क्या किया था, बाइकॉट कर दिया था और पार्टिसिपेट नहीं की, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक लॉ पे साइन किया है, उस लॉ का है घोस्ट आर्मी कांग्रेशनल गोल्ड मेडल एक्ट। और इसमें जो घोस्ट आर्मी, ये बेसिकली आर्मी थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, इसने कोई बहुत बड़ा कारनामे किए थे, तो उसके ऊपर उनको जो है उनके वाहिकीन या उनसे जो मुंसलिक लोग हैं उनको गोल्ड मेडल जो हैं वो तकसीम किए जाएंगे। तो इसलिए ये एक बिल पास किया है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड डैरिल मिचेल को मिला है, क्योंकि इन्होंने एक मैच के दौरान जो कि इंग्लैंड के खिलाफ हो रहा था, तो उसमें कुछ आदिल रशीद को सिंगल बनाने दी थी, और उस मतलब कुछ ऐसा स्पिरिट स्पोर्ट्समैन किया था, उसको आउट नहीं किया था, ठीक है। तो इस लिहाज से इनको जो है स्पिरिट अवार्ड मिला है। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी SKO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूके में है, ठीक है। इसने वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप बनाई है साउथ अफ्रीका के अंदर। उसका नाम क्या है, एरिसीबो रेडियो ऑब्जर्वेटरी। ये कहाँ पे है, प्योर्टो रिको में है, और ये साउथ अफ्रीका का शहर है, और ये आपके सामने दुनिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है, ठीक है। उसके बाद सेनेगल जो है उसने जीत लिया है, क्या जीता है, अफ्रीकन नेशन चैम्पियनशिप। जिस तरह कॉन्टिनेंटल ये एक चैम्पियनशिप होती है कॉन्टिनेंट वाइज, तो इसमें अफ्रीका के तमाम तकरीबन ममालिक थे, तो उसमें फ़ुटबॉल की ये थी, और इसको वॉन किया है किसने, सेनेगल ने, ठीक है। और ये कैमरून के अंदर हुई थी स्टेडियम में, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन एक यूनियन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह OIC है हमारे पास या सार्क है, इस तरह अफ्रीकन यूनियन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अफ्रीका के कंट्रीज़ का एक गठबंधन है, गठजोड़ है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, एडिस अबाबा, ठीक है। इसके अंदर इसका ये हेडक्वार्टर है। और इसका इस बार जो थीम था वो स्ट्रेंथ देना था एग्रो फूड सिस्टम को, अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर फूड सिक्योरिटी का जो मसला चल रहा है उसको, और इकोनॉमिक कैपिटल डेवलपमेंट के ऊपर बात करनी थी वगैरह वगैरह। तो इसका जो 35वां सेशन हुआ है, कहाँ पे हुआ है, एडिस अबाबा में। ये बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके कंट्रीज़ भी देख लीजिएगा, अफ्रीकन यूनियन में कंट्रीज़ कितने हैं ये भी पूछ लिए जाते हैं। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये बहुत खबरों में आते हैं, इनका नाम याद कर लें, बेनी गैंट्ज़, ठीक है। ये बहरीन गए थे और इन्होंने दौरा किया था। ये नाम बस याद कर लें, क्योंकि अभी आजकल जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जिस तरह UAE है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, बहरीन है, इन कंट्रीज़ के साथ यूनाइटेड अरब अमारात का जो है वो अब गपशप जो है वो बहुत ज़्यादा लग रही है। तो इस लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट हैं इसराइल के जितने भी नाम आते हैं। लता मंगेशकर जो है उनकी डेथ हो गई, 92 ईयर्स में इनकी जो है वो डेथ हुई। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं वो दुनिया के सबसे ज़्यादा जो है वो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाले बंदे हो गए हैं,
तो भाई ये वैसे तो इंस्टाग्राम के अपने फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं, 500 मिलियन प्लस है, बट एज अ सिंगल नॉट एज अ ब्रांड तो ये सबसे हाईएस्ट पे हैं। और अब तो तकरीबन 486 है, क्योंकि फरवरी की है तो अब तो ये 450s के अंदर आ चुका है बंदा। तो भाई ये सबसे हाईएस्ट इंस्टाग्राम फॉलोअर के साथ है। अच्छा जी, जो इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स होती हैं उसको अनाउंस कर दिए गए हैं उसके होस्ट। तो 2022 विंटर की बीजिंग था, ठीक है। टोक्यो ने 2020 का किया था जो 2021 में हुआ कोरोना की वजह से। तो 2020 टोक्यो के पास था। अब सवाल पैदा होता है 2024 और 2028, तो अब ये कहाँ होंगे? 2028 वाला जी मिला है किसको? लॉस एंजलिस को। और 2024 वाला किसको मिला है? 2024 वाला मिला है पेरिस को, ठीक है। पेरिस को 2024 का, और 2028 जो है वो किसको मिला है? लॉस एंजलिस को। ओके जी। तो उसके बाद ये लॉक मैंटेगनियर हैं, ये फ्रेंच वीरोलॉजिस्ट थे और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 2008 में। और इन्होंने डिस्कवरी की थी HIV एड्स, जो कि बहुत भयानक जो है बीमारी है, तो उसका कॉज इन्होंने स्टडी किया था। 89 उम्र में, एज में इनकी जो है वो डेथ हो गई है 8 फरवरी को। तो इसके बारे में पूछ सकते हैं कि ये इनका कारनामा क्या था जिनके भी रिसेंटली डेथ हुई है, क्योंकि न्यूज़ में ये चलते रहे हैं। इंडिया जो है वो जीत चुका है इंग्लैंड से। क्या जीता है? ICC अंडर-19 मेंस वर्ल्ड कप। तो ये हुआ कहाँ पे था? ये वेस्ट इंडीज़ ने होस्ट किया था, ठीक है। तो इसका होस्ट वेस्ट इंडीज़ था और ये इंडिया ने विन किया। इसी तरह एशिया कप जो है, एशिया कप का जो अंडर-19 वर्ल्ड कप है वो भी इंडिया ने, वर्ल्ड कप कह रहा हूँ, एशिया कप जो अंडर-19 क्रिकेट जो है वो भी इंडिया ही ने जीता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो दुनिया की वाहिद टीम बन गई है जिसने 1000 से ज़्यादा ODI खेल लिए हैं। तो हता कि क्रिकेट जो है वो वनडे थोड़ा बाद में स्टार्ट हुए थे 70s में, बट तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा वनडे खेले हैं, तो इस लिहाज से 1000 वनडे जो है वो इंडिया खेल चुका है। इंडियन कोर्ट है जो कि कर्नाटका के है, वहाँ पर जो रिलीजियस कपड़े पहनने के, यानी बुर्का पहनने के ऊपर, जो स्कार्फ पहनने के ऊपर है, वो पाबंदी जो है वो लगा दी गई है। तो ये आपने याद रखना है कि ये कौन सी स्टेट है। कर्नाटका जो है ये साउथ इंडिया की स्टेट है, ये इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका याद रखिएगा। मैकी साल ये अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट बन गए। अभी मैंने बताया कि अफ्रीकन यूनियन एक वो है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके जो आज प्रेसिडेंट बने हैं 1 साल के लिए वो मैकी साल हैं, ये नाम याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये 216 फुट का एक स्टैचू है, ये तेलंगा के अंदर, इंडिया के अंदर बना है, जिसका इफ्तिताह नरेंद्र मोदी ने खुद किया। और ये किस बंदे के ऊपर बना हुआ है? ये स्टैचू किस बंदे का है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये है श्री रामुंचारिया, ठीक है, इनको है ये। और ये कौन थे? ये बख्ती मूवमेंट, जो कि ये हमारे जब दिल्ली सल्तनत का दौर था, उस दौर में जो इंडियन की एक मूवमेंट चल रही थी सूफियाना, जिस तरह हमारी सूफ़ी सेंट्स की चल रही थी, इसी तरह हिंदुज़म की भी एक तहरीक चल रही थी, उसका नाम था बख्ती सेंट मूवमेंट, ठीक है। तो ये बख्ती मूवमेंट के ये एक बुज़ुर्ग थे, उनके नाम पर ये बड़ा सा बनाया, क्योंकि उनकी 1000 साला बर्थ एनिवर्सरी हुई है, तो उसके ऊपर ये एक स्टैचू इंस्टॉल किया गया है। इसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। 2022 के अंदर जो है वो जो G7 जो 7 कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, डेवलप कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो 2022 में उसकी प्रेसिडेंसी जो है वो जर्मनी को मिली है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जर्मनी इस बार प्रिजाइड कर रहा है G7 को। फर्स्ट इंटरनेशनल ओशन समिट जो है वो हुआ था, ठीक है, वन ओशन समिट, और वो फ्रांस में हुआ है, ठीक है। उसके बाद डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो टॉप किया है वो नॉर्वे में किया है, और नॉर्वे ने 9.75 पॉइंट्स के साथ इसको टॉप किया है। ओके जी, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो इंस्टाग्राम पर आपको करंट अफेयर बहुत टाइमली मिल जाएंगे। तो ये जी हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, लर्निंग विद रिजवान, सिंपल सा, ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा। चाइना ने बैन कर दिया है, किसको बैन किया है? BBC वर्ल्ड न्यूज़ को। क्यों किया है जी? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेजा तनकीद कर रहा था कि भाई कोरोना वायरस इधर चाइना से निकला है, और जो मुसलमान हैं कुछ ग्योरस में, चाइना की स्टेट में, तो वहाँ पर ये कत्ल गारत कर रहा है। ओके जी, पीरू
इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो न्यू बने हैं एनिबल टोरिस वेस्क्यूज़। और इतना इम्पोर्टेंट नहीं हुआ, बट ये आपको पता होना चाहिए कि पीरो कहाँ पे है। ये साउथ अमेरिका का कंट्री है जहाँ ब्राज़ील वगैरह, पैराग्वे, यूरुग्वे, अर्जेंटीना वगैरह है, ठीक है। ओके, बांग्लादेश और यूएस की एयरफोर्स का जो है कंबाइन ड्रिल हुई है, उसका नाम क्या है? कॉप साउथ 22, ये उसकी है। और ये कहाँ पे हुई है? बांग्लादेश में हुई है, ठीक है, ढाका में। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है उसने बैन कर दिया है और टेररिस्ट ऑर्गेनिज्म करार दे दिया है किसको? जो इस्लामिस्ट ग्रुप है हमास, जो कि फ़लस्तीन के अंदर फाइट कर रहा है फॉर द इंडिपेंडेंस। इनकी नई बुक आ गई है जनाबरों की, बिल गेट्स की, और इससे पहले भी बुक आई थी, उसका नाम था हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिज़ास्टर, द सोल्यूशन वी हैव एंड द ब्रेक थ्रू वी नीड। तो ये इनकी बुक आई थी पिछले साल, और इस साल ये नई बुक ले आए हैं, और इसका अनवान भी स्टार्ट हो रहा है हाउ टू से, और है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैनाडेमिक। ठीक है जनाबरों की ये बुक है, राइटर बिल गेट्स हैं, कि कैसे आप नेक्स्ट पैनाडेमिक से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये बुक आपने याद रखनी है इसका नाम, और लाजमी बात है इसके अंदर हेल्थ मेजर्स के बारे में लिखा होगा, और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस लिहाज चीज़ों को लेके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं WHO, ठीक है, उसने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है क्विट टबैको ऐप, जो लोगों को जो है वो हिम्मत देगी कि किस तरह आपने सिगरेट नोशी सूटाबाजी से बचना है। आगे है जी फ्रैंक वाल्टर स्टीनमर, ये जर्मनी के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, और इसके जो चांसलर हैं, ठीक है, चांसलर वो हैं ओलाफ स्क्वाज, इस तरह कुछ नाम है, तो ये याद रखेगा, ये चांसलर हैं, ठीक है, और जो एंजेला मार्कल थी उनके बाद, और ये नए प्रेसिडेंट बने हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमर, एक किसी साइंसदानों की तरह नाम लग रहा है, याद रखिएगा। इसराइल के अंदर पहले मुस्लिम जज बने हैं, उनका नाम है खालिद कबूब, ठीक है, खालिद काबब या कबूब, तो ये पहले सुप्रीम कोर्ट के मुस्लिम जज बने हैं इसराइल के अंदर। बीजिंग की जो है वो विंटर ओलंपिक्स 2022, उसके रिज़ल्ट्स ये थे कि नॉर्वे जो है उसने सबसे ज़्यादा मेडल लिए हैं, कितने? 37 मेडल्स, ठीक है, जिसमें 16 गोल्ड हैं, तो नॉर्वे ने टॉप किया है मेडल स्कोरिंग के अंदर। 22 बैडमिंटन एशिया जो है वो हुआ है, उसकी चैम्पियनशिप हुई है, और कहाँ पे हुई है? मलेशिया में हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर ले। ओके, अब जो रशिया यूक्रेन वार चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड, क्योंकि ये फरवरी में स्टार्ट हुई है, किस डेट को स्टार्ट हुई है, अभी सारी इसकी थोड़ी सी हम जो है वो बातें कर लेते हैं। एक तो भाई ये कि मिन्स्क एग्रीमेंट आपको पता होना चाहिए क्या है। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, सीरीज़ में, और ये बेसिकली किस वजह से बनाए थे? ताकि जो एक दो स्टेट्स हैं जहाँ पर रशिया का ज़्यादा कंट्रोल है, रशिया हमायती लोग ज़्यादा हैं यूक्रेन की, मगर रशिया का वहाँ पर कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये फर्स्ट एग्रीमेंट हुआ था कि भाई आप उसमें जो है वो वार को सीज़ फायर कर देंगे, यानी रोक देंगे वार को, ठीक है, ऑनगोइंग वार को। तो ये 2014 में हुआ था, और किसके बीच में हुआ था? रशिया और यूक्रेन के बीच में, ठीक है, और इसको किसके बीच में हुआ था? ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। तो इसको मेडिएट किसने किया था? यानी इसमें थोड़ा जो क्या कहते हैं सालसी किरदार जो है वो अदा किया था फ्रांस और जर्मनी ने, और बट ये जो है ये 2014 का एग्रीमेंट फेल हो गया, और स्टॉप जो फाइटिंग थी उसको रोक जा सका। फिर 2015 के अंदर दोबारा मिनिस्ट्रू एग्रीमेंट हुआ, और उसके अंदर भी यही बात जो है वो की गई, बट इसका भी इतना कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वार हल्की फुल्की चलती रही, और 22 फरवरी, ये डेट याद रखिएगा, ठीक है, 22 फरवरी 2022 में जो है वो इस एग्रीमेंट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। और ये दो स्टेट्स हैं, एक का नाम है डोनेस्टिक और एक का नाम है लुहांस्क। तो जो ये रशिया था, ठीक है, रशिया के जो सदर हैं प्यूटन, उन्होंने कहा कि ये जो दो स्टेट्स हैं ये अब आज़ाद हैं, और उनको उन्होंने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ कर लिया एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट, और आर्मी जो है वो अपनी डिप्लॉय कर दी कहाँ पे? इन्हीं दो रीजन्स में। इस दो रीजन्स को आप इकट्ठा कर लें, नाम इनका डॉनबास भी कहते हैं इन दो स्टेट्स को, ठीक है। तो अब ये दो स्टेट्स क्या थी? कन्फ्लिक्ट में थी, ऑनगोइंग वार हल्की फुल्की चल रही थी, तो रशिया ने इसको डिक्लेयर किया एज अ इंडिपेंडेंट, और रिकॉग्नाइज़ किया, और रिकॉग्नाइज़ करते ही अपनी फ़ौज जो है वो डिप्लॉय कर दी। और फिर 24 फरवरी को द नेक्स्ट डे उन्होंने डिक्लेयर कर दी वार ऑन यूक्रेन, और इन्वेड कर दिया यूक्रेन के अंदर भी। अब ये सारी कहानी थी जो हल्की फुल्की मैंने आपको बताई है। तो 21 फरवरी को ऐलान हो रहा है,
22 फरवरी को जो है ये मिन्स्क एग्रीमेंट था इसको नॉन वैलिड करार दिया, और 24 फरवरी को जो है वो अपनी फ़ौज जो है वो यूक्रेन में डाल दी। और ये व्लादिमीर पुतिन जो हैं ये रशिया के प्रेसिडेंट हैं, और ज़ेलेंस्की जो हैं ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। ये नाम आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये हल्की फुल्की कहानी थी जो आपके सामने कर दी है। ये दो स्टेट्स भी आपने याद रखनी है जिनको रशिया ने एज अ इंडिपेंडेंट जो है वो डिक्लेयर किया है जी। अब इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ताकि वेटलैंड्स की जो है वो अहमियत उसको उजागर किया जा सके। ये 1971 से मनाया जा रहा है, और थीम था वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज, ठीक है, ये 21 फरवरी को मनाया जाता है, इसको 2000 में अडॉप्ट किया गया, ठीक है। और प्रमोट मदर लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है। इसका इस बार थीम था यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो मदर लैंग्वेजेस को टेक्नोलॉजी के ज़रिए बढ़ाया जाए, और ये ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? ये यूनेस्को कराता है, जो कि हेरिटेज को कंजर्व करने के लिए बहुत अच्छा इदारा है। तो ये हल्के फुल्के से अब हम इसको दूसरा भी देख लेते हैं। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी का वीक मनाया गया था 1 फरवरी से 7 फरवरी तक। इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी ये मनाया गया है 4 फरवरी को। वर्ल्ड वेटलैंड 2 फरवरी को बताया आपको। इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ये 6 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड पल्सिस डे ये इंपॉर्टेंट है, दालों का दिन, ठीक है, ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेडियो डे ये 13 फरवरी को। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, और इंटरनेशनल मदर डे आपको बता दिया 21 फरवरी को। और वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस 20 फरवरी को मनाया जाता है। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने पहले ही 3 आपको बता दिए थे। वर्ल्ड रेडियो डे देख लें, पल्सिस डे देख लें, ये भी 2 हल्का फुल्का नज़र मार लें। तो अब चलते हैं आंसर्स की तरफ। तो रशिया ने कब यूक्रेन में इन्वेड किया? अभी बताया 24 फरवरी को। कौन सा कंट्री है जिसने डेमोक्रेसी इंडेक्स को टॉप किया है? नॉर्वे। वो कौन सा कंट्री है जिसने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है? इंडिया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर इंस्टॉल हुआ है? इंडिया में। प्लेटिनियम जुबली 70 साल जुबली होती है। और वर्ल्ड कैंसर डे आपने बताना है, ठीक है। ये कमेंट्स में आपने बताना है कि कब हुआ था, ज़रूर कमेंट करना है आपने। और ये अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हियर इज़ द नंबर। और तमाम लेक्चर्स आपको मिलेंगे यहाँ पर 13 लेक्चर्स के साथ, और ऑल लेक्चर्स आपको मिलेंगे यहाँ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर क्लिक करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।